सोनीपत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, आज फुल ऑन एनर्जी के साथ यहाँ पर मौजूद है और ये आज एनर्जी साफ साफ बयान कर रही है कि यस टुडे दे आर रनिंग फॉर स्पोर्ट्स, यस दे आर रनिंग अगेंस्ट ड्रग्स, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सोनीपत में आयोजित हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्यमंत्री स्वयं दौड़कर इस आयोजन में शामिल हुए और धावकों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कुछ दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी अपनी ट्राईसाइकिल पर रेस में हिस्सा लिया। उनका जज्बा देखकर हर कोई प्रेरित हुआ। इन खिलाड़ियों ने नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश देते हुए कहा कि हमें नशा छोड़कर खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। जी, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं फाजिलपुर गांव सोनीपत जिले का निवासी हूं। यहां पर डीगस्ट यूनिवर्सिटी में 10 किलोमीटर व्हीलचेयर रेस होने वाली है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। मुझे उम्मीद है कि ये इनाम राशि में ही जीतूंगा। जी, ये जो आप ट्राईसाइकिल पे है तो आपकी नॉर्मल रेस के साथ ही है या अलग से ट्राईसाइकिल? जी, व्हीलचेयर जो कंप्लीटर होंगे ना उनके साथ होगी सर। ये जो नॉर्मल है वो आगे चलेंगे, हम पीछे चलेंगे सर। तो कितना जोश है आपके अंदर? सर पूरा जोश है सर। मेरा नाम मोहित है, मैं फाजिलपुर गांव से हूं और हम यहाँ पहुँचे हैं आज एक हाफ मैराथन में सोनीपत की, जिसकी सूचना हमें मिली थी और उसी के तहत हमने फिर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया। कितने किलोमीटर की रेस आप? मेरी 21 किलोमीटर की रेस है। तो आपकी ये नहीं मानते कि आपकी जैसे ट्राईसाइकिल्स की अलग होनी चाहिए थी? देखो, पॉलिसी तो कहती है कि अलग होनी चाहिए, लेकिन अभी क्या है, ऐसा देख के कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है। हम ये सोचते हैं हम भी समाज का अंग है और हम इनसे अलग नहीं है, तो इन्हीं के साथ हम पार्टिसिपेट करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि जितना ये करते हैं हम भी उतना कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि नशा करने वालों को जागरूक करना और नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकता है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि का भी प्रथम पर्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति है और हमारे संस्कारों में भी है। हमारे संस्कारों में है कि जब इस प्रकार के पर्व हमारे आते हैं, नवरात्रि, सभी लोग नशे से दूर हो जाते हैं, नशा नहीं करते हैं। और मेरे लिए बड़े ये खुशी की बात ही है कि आज प्रथम नवरात्रा है। हम सब ने आज एकजुट होकर के सोनीपत में सभी युवा साथियों, बेटियों और हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों ने संकल्प लिया है कि हम नशे को जड़ से ख़त्म करेंगे। हमने कहा है कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है। हेल्पलाइन नंबर के साथ एक मानस पोर्टल भी हमने खोला है। उस मानस पोर्टल के ऊपर कि अगर कोई नशे में संलिप्त होकर के नशों का कारोबार करता है तो उसकी सूचना उस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति देगा तो उसके नाम को छुपा करके रखा जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाएगी। कार्रवाई भी हो रही है और इसके प्रति सरकार बिल्कुल गंभीर है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि स्वस्थ रहना और नशे से दूर रहना ही जीवन को सफल बना सकता है। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न अभियान चला रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से नारा दिया है फिट इंडिया मूवमेंट, और उस फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर हमारे प्रदेश वो स्वस्थ रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब बैकफुट पर है। हरियाणा की जनता उनकी कथनी और करनी को अच्छी तरह समझ चुकी है और उनकी वास्तविक स्थिति अब सबके सामने है। देखिए, ये तो विषय वैसे कांग्रेस को पूछना चाहिए। कांग्रेस गलत नीतियों के कारण लगातार जीरो की तरफ बढ़ गई है और पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। तीसरी बार नॉट आउट दिल्ली के अंदर जीरो पे गई है। हरियाणा में पहली बार जीरो पर नॉट आउट। हरियाणा में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बंसीलाल सरकार के दौरान हुए गठबंधन की स्थिति सभी को मालूम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का मकसद नशे को जड़ से खत्म करना है। खास तौर पर युवाओं को नशे से बचाना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि यदि पढ़े लिखे युवक नशे में डूब जाते हैं तो यह सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है। देखिए, क्योंकि ये अलग इस प्रकार का विषय है, बंद करने वाला तो एक बार चौधरी बंसीलाल जी के शासन के अंदर भी वो बंद करने का किया था, क्योंकि तब भी हम गठबंधन के अंदर थे और उसकी प्रतिक्रिया आपके सामने है, समाज भी क्या आई थी। परंतु हमारी सरकार का ये ध्येय है कि नशे को जड़मूल से समाप्त करें। किसी प्रकार का इस प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, अगर नशे में डूब जाता है तो राष्ट्र को भी, प्रदेश को भी उसका नुकसान होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो इस राष्ट्र की धरोहर होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है या कोई व्यक्ति इंजीनियर है या एक अच्छा एडवोकेट है या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो हमारे एसेट्स हैं, प्रदेश के लिए भी देश के लिए भी एसेट्स हैं। हमारा युवा है, आने वाले समय के अंदर भारत को किस दिशा में ले जाएगा, वो हमारे लिए एसेट है। हमारा युवा हमारे लिए एसेट है कि आने वाले समय के अंदर वही लोग हैं जो इस प्रदेश और देश का नव निर्माण करेंगे। अगर वो कहीं नशे में डूबता है, उसको नशे से बचाना ये हमारी सरकार का सर, देश के और उसको लेकर के हम बड़ा अभियान चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं, जो आपने अपने ब्रीफिंग में कहा था चंडीगढ़, क्या उसके अलावा कोई अन्य प्रोजेक्ट्स हैं वो हरियाणा? बड़े प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर एक का उद्घाटन करेंगे और एक का शिलान्यास करेंगे। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक का उद्घाटन करने वाले हैं और एक को शिलान्यास करने वाले हैं। हमारा हरियाणा का पहला हवाई अड्डा हिसार के अंदर, जहां से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, वो शुरू करने वाले हैं और वहां पर एक टर्मिनल का भी शिलान्यास रखेंगे। टर्मिनल बड़ा वहां पर बनेगा और एक थर्मल पावर 800 मेगावाट का, उसका भी शिलान्यास। सर, हरियाणा के बाद दिल्ली में भी मुख्यमंत्री ने यमुना नदी में गंदे पानी के प्रवाह पर चिंता जताते हुए कहा कि हरियाणा में सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है, ताकि पानी को पूरी तरह साफ कर ही छोड़ा जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कहीं भी गंदा पानी छोड़े जाने की शिकायत मिलती है तो 10 दिनों के भीतर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमने बिल्कुल सभी अधिकारियों को ये सचेत किया है कि जितने भी एसटीपी हैं, कोई भी एसटीपी वो बंद ना रहे या खराब ना हो, उसको नवीनीकरण, उसकी रिपेयर की जाए, ताकि पानी की एक एक बूंद ट्रीट करके ही छोड़ी जाए और उस पानी को हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, ताकि पानी की भी बचत होती है, पानी की भी वेस्टेज नहीं होती। इसके लिए हमने पूरी बड़ी रणनीति भी बनाई है और हमने अधिकारी, इसकी कोई जांच भी आप करवाएंगे? सोनीपत में डाला जा रहा है जी। मैंने कहा है कि उसकी सभी एसटीपी के लिए अभी कल ही मैंने इसमें विधानसभा के अंदर भी इस बात को कहा था, परंतु इस बात को सुनिश्चित अधिकारी करेंगे। कहीं पर भी अगर इस प्रकार का जो मामला है आने वाले 10 दिन के बाद अगर हमारे ध्यान में आएगा तो वहाँ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत हाफ मैराथन के सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और कहा कि स्वस्थ रहने के लिए दौड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने खुशी जताई कि हरियाणा की बेटियों और बुजुर्गों ने भी इस मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सभी सोनीपत के युवा साथियों को, हमारी बेटियों को, हमारे बुजुर्गों ने जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारी महिलाओं ने जिन्होंने आज नशे के विरुद्ध इस हाफ मैराथन में भाग लिया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार से जो मैराथन होती हैं, ये आपस में मिलने का, एकजुटता का संदेश, और एकजुटता के साथ साथ ये जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने का एकजुट हम सभी मिलकर के संकल्प लेते हैं और उससे वो सामाजिक कुरीति समाप्त होती है। आज यहाँ से सभी युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, हमारी बेटियों ने, महिलाओं ने एक संकल्प यहाँ से लिया है कि इस नशे को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प, क्योंकि नशा व्यक्ति की शारीरिक रूप से भी कमज़ोर करता है, विकास की गति को भी रोकता है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति को भी बढ़ा पाएंगे, और विकास की गति बढ़ेगी तो लोगों की जीवन को सरल और सुगम करने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले सभी धावकों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।